प्लस आज का अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 9 में साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़ने से पहले साइकोलॉजी का मीनिंग जानेंगे। साइकोलॉजी होती क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचर कॉल्ड साइकोलॉजी। जो ह्यूमन नेचर होता है और जो उसका बिहेवियर होता है उसके बारे में हम जो जानकारी हासिल करते हैं और जो जानते हैं बातें उसी को हम साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो साइकोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी एक्चुअली होती क्या है? टोटल इनर एंड आउटर कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड पर्सनालिटी। किसी भी व्यक्ति की जो अंदर की कैपेबिलिटी और बाहर की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम पर्सनालिटी के रूप से जानते हैं। पर्सनालिटी को यहाँ पे चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे बात करें हम लोग अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू शेल्टन एंड अकॉर्डिंग टू जंक डिवाइड किया गया है। साथ में यहाँ पे बिग फाइव थ्योरी दी गई है जिसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी फाइव टाइप्स की होती है। ओके, तो स्टार्ट हम करेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो पर्सनालिटी होती है वो होती है चार तरीके से: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डायमेंशंस। अभी डायमेंशंस में क्या होता है, लाइक बात करते पहले फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशंस में हम लोग पर्सनालिटी को जज करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू फिजिक। उसकी फिजिक कैसी है, स्लिम है, मोटा है, बॉडी में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आती है फिजिकल डायमेंशंस में। हम किसी को देखते हैं तो उसकी फिटनेस के अकॉर्डिंग उसको जज करते हैं। बात करते हैं मेंटल डायमेंशंस। मेंटल डायमेंशंस में हम उसकी नॉलेज के बिहाफ पे उसकी पर्सनालिटी को जज करते हैं कि उसमें कितना नॉलेज है। ओके, बात करते हैं सोशल डायमेंशंस में, हम उसको सामाजिक तौर पे जज करते हैं कि ये कितना हेल्पफुल है, लोगों की कितनी मदद करता है, कितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समाज के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बातें आती है अकॉर्डिंग टू सोशल डायमेंशंस में, उसके व्यवहार को जज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इमोशनल डायमेंशंस। इमोशनल डायमेंशंस में हमारे जो इमोशंस होते हैं, एक्चुअली इमोशंस को ना पैदा किया जाता है ना खत्म किया जाता है, बट इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। तो इमोशनल डायमेंशंस में हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम हमारे इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जहां हमें हंसना नहीं तो वहां हंस जाते हैं, जहां रोना नहीं होता है वहां रो देते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ज्यादा खुशी होते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं, तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो एक्चुअली इमोशनली डायमेंशन में हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल करना सीखते हैं। ओके, बात करते हैं पर्सनालिटी में टाइप्स की। अकॉर्डिंग टू टाइप पर्सनालिटी हमारे पास चार है: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिसको बोला है ए बी सी एंड डी। टाइप ए पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं एक्चुअली वो बहुत कॉन्शियस पर्सनालिटी के लोग होते हैं, अपने काम को टाइम के साथ में करना पसंद करते हैं, हर चीज के लिए पेन लेते हैं वो। ओके, तो एक्चुअली अगर आप हर चीज के लिए पेन लोगे, हर काम को प्रेफर करोगे अपनी ड्यूटी को, तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा जब काम टाइम पे नहीं होगा। बाकी लोग अगर लेट हो जाते हैं या टाइम पे काम परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो उन पे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है एक्चुअली वो हाई शॉर्ट टेम्पर्स होती है, क्योंकि उन्हें बात बात पे गुस्सा आता है जिसकी वजह से उनका लोड पड़ता है हार्ट पे। तो ऐसे पर्सनालिटी वाले लोगों को हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात होते हैं टाइप बी पर्सनालिटी के लोग। ये मस्त मौलाना होते हैं, लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं ये इनको अच्छे से आता है। ये एक्चुअली हर काम को करते हैं, टाइम टू टाइम काम को कर लेते हैं, उसके लिए तब वो नहीं करते कि मुझे अभी करना है। बाकी काम टाइम पे कर लेते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है टाइप बी कैटेगरी। बात करते हैं टाइप सी कैटेगरी की। एक्चुअली टाइप सी कैटेगरी के लोग बहुत लेजी आलसी टाइप के होते हैं, एक्चुअली अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, इमोशंस को शेयर नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो डेफिनेटली ऐसी पर्सनैलिटी के लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में पूरी तरह से सक्सेस हो नहीं पाते हैं। बात करते हैं टाइप डी पर्सनालिटी के लोग, बिल्कुल पैसिव होते हैं, देवदास टाइप के होते हैं, हर बात पे रोना रहते हैं। तो ऐसे लोग जो सारे दिन रोते रहते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं, उनको डर रहता है कि कोई उनकी बात को मना नहीं कर देगा, किसी से कोई बात शेयर नहीं करते हैं। तो मोस्टली ये अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते, बीच में ही कोई ना कोई डिजीज होके ये लोग मर जाते हैं या फिर अपनी लाइफ में बिल्कुल अनसक्सेस रहते हैं। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शेल्टन। अकॉर्डिंग टू शेल्टन पर्सनालिटी तीन टाइप की होती है: एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक को हम समझेंगे एंड एंड यानी खत्म। ऐसे लोग जिन्होंने इतना खा लिया कि और कुछ खाएंगे तो फट जाएंगे। तो डेफिनेटली ऐसे लोग कौन से होंगे? जो लोग हेल्दी होंगे, मोटे होंगे। तो और जो लोग मोटे होते हैं मोस्टली अगर उनका डेवलपमेंट इधर से हो रहा है तो उनका हाइट कम रहेगी। हाइट कम रहती है, हेल्दी रहते हैं, मोटे रहते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी के लोग रहते हैं वो बिल्कुल मस्त मौलाना रहते हैं, जिसको बोलते हैं टेंशन फ्री रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। टाइप 2 जो बी है वो है मैसोमॉर्फिक। मैसी प्लेयर है, एथलीट प्लेयर है। तो मैसी की पर्सनालिटी कैसी है? बिल्कुल फिटनेस फ्रीक है ना। तो सेम वैसे ही मैसोमॉर्फिक जो पर्सनालिटी होती है वो फिटनेस फ्रीक होती है।
मस्कुलर होती है, एक्टिव होती है, पैशंस रहता है इनकी अपनी लाइफ में। बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक ईट से मतलब ईट यानी खाना। ऐसे लोग जिन्होंने अभी खाना शुरू नहीं किया है, बहुत पतले से, ऐसे लोग पतले से रहते हैं, सुकड़े से रहते हैं, कपड़े पहनाते ऐसा लगता है जिनके ऊपर कपड़े हैंगर हमने टाक दिया है, कपड़े टाके हैं, पहने ही नहीं है इन्होंने। ये होती है एक्टोमॉर्फिक अकॉर्डिंग टू शेल्टन। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जंग। अकॉर्डिंग टू जंग की पर्सनालिटी तीन कैटेगरी की है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कौन सी होती है? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में होता क्या है कि ये लोग अपने आप में खोए रहते हैं, इनको किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, कौन पास में बैठा है, कौन पास में नहीं बैठा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, डजंट मैटर, इनको अपने आप से मतलब रहता है। तो ऐसे लोग जो अपने आप में ही खोए रहते हैं उनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ऐसे लोग जो चुप रह नहीं सकते। आपके पास कोई भी आया, अननोन पर्सन है, नोन पर्सन है, आप उनसे बातें करोगे, अपने आप को शेयर करोगे, यानी दोस्ती करना जिनको अच्छा लगता है, ऐसे लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अगली है एम्बीवर्ट। ऐसे लोग जो अकॉर्डिंग टू टाइम इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। ओके, ये बहुत, बाकी जो इंट्रो और एक्सट्रोवर्ट है ये बहुत रेयर मिलते हैं, बट मोस्टली हम लोग सभी होते हैं एम्बीवर्ट। हमें जब लगता है कि हमें चुप रहना है, हमें इससे बात नहीं करनी, हम दूर हो जाते हैं। जब हमें लगता है कि हमें सबसे घुलना मिलना है, एंजॉय करना है, तो हम लोग एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। हम मोस्टली सभी एम्बीवर्ट पर्सनालिटी में आते हैं। रेयर इंट्रो एंड एक्सट्रो बहुत कम मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं बिग फाइव थ्योरी और पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो बिग फाइव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। हम बात करते हैं ओपननेस। ओपननेस होता है क्या? खुलापन। ऐसे लोग जो अपने आप को शेयर कर सकते हैं, अपने आप को खुल के सामने लेके आते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपननेस पर्सनालिटी। कॉन्शियसनेस पर्सनालिटी, ऐसे लोग जो अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, अपने काम को टाइम पे करना, पूरा करना पसंद करते हैं और अपने काम के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्शियसनेस पर्सनालिटी, जो कि ईमानदार होती है, भरोसेमंद होती है, रिलायबल होती है एंड ऑनेस्ट होती है। अगली होते हैं एक्सट्रोवर्जन। ऐसे लोग जो बहिमुखी होते हैं। बहिमुखी का मतलब कि उनमें बहुत सी प्रतिभा छुपी रहती है, लेयर्स होती है, जैसे गोभी के फूल की, बंद गोभी की जैसे जैसे लेयर निकलती है वैसे इनकी लेयर्स निकलती है, बहुत प्रतिभाशाली लोग होते हैं। अगला एग्रीबलनेस, यानी कि हर बात में एग्री हो जाते हैं। एग्री होना, हर बात में एग्री होने का मतलब ये नहीं होता कि वो चापलूस होते हैं, नो, वो किसी को हर्ट न करना नहीं चाहते, वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, इसलिए हर्ट की बात को एग्री कर जाते हैं। अगर है न्यूरोटिज्म पर्सनालिटी, जिनका अपने इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, गुस्से पे, इमोशंस पे बिल्कुल, या तो स्टिक होंगे, लंबे टाइम स्टिक हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल तुरंत चेंज हो जाएंगे। लाइक एग्जांपल है मिस्टर बीन, इट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ न्यूरोटिज्म पर्सनालिटी। एक अपना अगला टॉपिक आएगा पर्सनालिटी के बाद में, मोटिवेशन। एक्चुअली मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन में एक्चुअली होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विच अफेक्टेड परफॉर्मेंस। वो फैक्टर्स साइकोलॉजिकल जो हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन के टाइप्स होते हैं टू, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में होता क्या है? इंट्रिंसिक में एक पर्सनालिटी जो मोटिवेशन हमें अंदर से मिलता है, जैसे कि अंदर से कैसे मिलता है? सेल्फ टॉक करने से, बुक्स पढ़ने से, म्यूजिक सुनने से, है ना, मेडिटेशन करने से, उसको बोलते हैं एंडोर्फिन। और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि वो हमें बाहर से मिलता है। अब बाहर से मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि हमें कोई फ्रेंड्स हमें मोटिवेट कर रहे हैं, टीचर्स मोटिवेट कर रहे हैं, कोच मोटिवेट कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो दो तरीके से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट दोनों का मतलब क्या होता है? आपको मोटिवेट करना, आपका गोल अचीव करना। ओके, यहीं पे हम बात करते हैं टेक्निक की। ऐसी कौन कौन सी टेक्निक है जिनसे हमें मोटिवेशन अचीव होता है? तो पहला है गोल सेटिंग। हमें हमारा गोल सेट करना चाहिए, सेट रहना चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं। अगला अरेंजमेंट, हमारे अरेंजमेंट प्रॉपर होने चाहिए। अगर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होंगे तो हम डिमोलाइज हो जाएंगे, हम अटक जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। अगला स्पेक्टर्स, अगर टूर्नामेंट चल रहा है और उसमें अगर दर्शक नहीं है, भीड़ नहीं है, तो हम लोग मोटिवेट प्रॉपर्ली हो नहीं पाते। वहीं पर अगर दर्शक पूरे भरे हैं, स्पेक्टर्स पूरे भरे हुए हैं और हमें लोग चीयर कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत, हमारा मोटिवेशन हाई हो जाता है और हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वर्बल कमेंट्स में जैसे यस यू कैन डू इट, यस यू आर गुड गोइंग, अच्छा कर रहे हो, करते रहो, तो ये वर्बल कमेंट्स होते हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला है हेल्थी एनवायरनमेंट। हमें जो एनवायरनमेंट मिले, हेल्थी मिले, कोई किसी की बुलिंग नहीं करे, टांग नहीं खींचे, तो अगर एनवायरनमेंट हेल्थी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो डेफिनेटली हमारा मोटिवेशन हाई जाएगा। बात करते हैं कैश प्राइज। अगर आप विनर रहते हो तो कैश प्राइज रखो कि जीतने वाले को प्राइज दिया जाएगा, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग हमारा बेस्ट परफॉर्म करते हैं। म्यूजिक, मोटिवेशन म्यूजिक सुनने से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। सेल्फ टॉक, खुद से बातें करो, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूंगा, मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट, ये होता है सेल्फ टॉक। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर चीज के बारे में जो हो गया उसको भूल जाओ,
जो हो गया वो होना नहीं है दोबारा, टाइम गया, आगे जो टाइम आएगा उसके बारे में बात करूं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। तो ये सब बातें थी, टेक्निक थी मोटिवेशन की। यहीं पे अपना अगला टॉपिक आएगा अग्रेशन का। अग्रेशन का मतलब क्या था, रेंज ऑफ बिहेवियर जिसमें फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हम हार्म करते हैं। ओके, इफेक्ट पड़ता है पूरी बॉडी पे, फिजिकली भी पड़ता है और साइकोलॉजिकली भी पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ अग्रेशन की हम बात करें तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अग्रेशन, होस्टाइल अग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन एंड असर्टिव बिहेवियर। होस्टाइल अग्रेशन में होता क्या है, हम माइंड मेकअप करते हैं कि किसे हर्ट करना है, किसे हर्ट नहीं करना है। ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, माइंड मेकअप हो गया कि होस्टाइल अग्रेशन की मुझे उसको हिट करना है, तो मैं जाऊंगा और उसे हिट करूंगा, जानबूझ के इंटेंशनली हम जो काम करते हैं उसको बोलते हैं होस्टाइल अग्रेशन। अगला है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, इसमें हम लोग माइंड मेकअप नहीं करते हैं कि हमें उसे हिट करना है या उसे इंजर्ड करना है, बट हमारे जो गोल है, हमारे गोल के बीच में अगर वो आता है तो हम उसको इंजर्ड करते हैं, उसको हार्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मुझे विनर बनना है, मैच जीतना है, और मैच जीतने के लिए मुझे उस टीम के अच्छे प्लेयर को इंजर्ड करके मैच से या टूर्नामेंट से बाहर करना होगा, अदरवाइज मेरी टीम उस टीम को बीट नहीं कर पाएगी और मैं ट्रॉफी जीत नहीं पाऊंगा। तो मेरी ट्रॉफी और मेरे बीच में वो प्लेयर आ रहा है, तो मैं उस प्लेयर को इंजर्ड करूंगा, बट मेरा इंटेंशन उसको इंजर्ड करना नहीं था, मेरा पर्पस गोल था ट्रॉफी लेना, बट ट्रॉफी लेने के लिए मुझे इसे इंजर्ड करना पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। बात करेंगे असर्टिव बिहेवियर की। असर्टिव बिहेवियर में होता है कि बिना रूल एंड रेगुलेशन तोड़े हम अगले को प्रोवोक करते हैं कि वो कुछ गलत करे, जैसे कि अब्यूज करना, बुलिंग करना। क्रिकेट में खेलते हैं, प्लेयर ऑलरेडी सेट है, हर बॉल पे हिट मार रहा है या प्लेड कर रहा है, बाउंड्रीज लगा रहा है, तो बॉलर क्या करता है कि उसको अब्यूज कर देता है, स्लैंग लैंग्वेज यूज कर लेता है या कुछ साइन दिखा देता है, जिससे बैट्समैन क्या होता है, अग्रेसिव हो जाता है। और अग्रेशन में हमारा जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। अब बैट्समैन जहां पे सेट होकर इजिली खेल रहा था, वहां पे हर बॉल को हिट करना चाहेगा, हर बॉल पे सिक्स मारना चाहेगा, तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती कर पाएगा, या तो बोल्ड होगा, क्रीज आउट होगा, या कैच आउट होके आउट हो जाएगा। तो ये होता है एसर्टिव बिहेवियर में, हम लोग बिना रूल एंड रेगुलेशंस तोड़े अगले को प्रोवोक करते हैं कि वो गलतियां करे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स कंप्लीट हो चुका है। कल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि लास्ट टॉपिक अपने फिजिकल की बुक का, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स।